मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। देखिए बच्चों, रवि, सचिन और मुकुल 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। मध्यावकाश का समय था। 2 दिन बाद दीपावली थी। तीनों मित्र दीपावली पर विभिन्न प्रकार के पटाखे खरीदने की योजनाएं बना रहे थे। क्या हुआ? देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हम लोगों के विद्यालय में 4 पीरियड होने के बाद टिफिन की घंटी लगती है या टिफिन होता है, जिसे हम मध्यावकाश कहते हैं, और उसको दूसरे शब्दों में, दूसरा अर्थ में आधी छुट्टी भी कहते हैं। और उस समय क्या होता है, जो बच्चे लंच करते हैं, लंच करने के बाद जो कुछ समय बचता है उसमें आपस में चर्चा करते हैं। और यह चर्चा दीपावली के 2 दिन पहले विद्यालय में 4-5 मित्र, जिसमें है रवि, सचिन और मुकुल, जो चर्चा कर रहे हैं और इस बात का योजना बना रहे हैं, इस काम के लिए योजना बना रहे हैं कि आखिर आने वाले दीपावली के दिन हम पटाखे कितने खरीदें, कैसे खरीदें और कहां से खरीदें। आगे ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। रवि कहता है, मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़िया और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। यहां रवि कह रहा है कि मैं 5 दर्जन बम खरीदूंगा, फुलझड़िया खरीदूंगा और छतरी वाला भी बम खरीदूंगा, रॉकेट खरीदूंगा। अब सचिन कहता है, भाई मैं तो 1000 बमों वाली लंबी लड़ी लाऊंगा। जब यह तर करती चलेगी तो बहुत मजा आएगा। अब रवि के बात सुनने के बाद सचिन कहता है कि देखो रवि भाई या रवि, मैं जो हूं सो 1000 बमों वाली एक लड़ी खरीदूंगा। लड़ी वाले पटाखा के बारे में आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। उसमें बहुत सारे पटाखे एक जगह इकट्ठे करके एक धागे के सहारे बांधा हुआ होता है और एक बार उसमें आग लगा देने के बाद वह कुछ देर तक फटता रहता है और बच्चे खूब उस समय मस्ती करते हैं, मजा लेते हैं। वही बात सचिन कह रहा है। अब आगे मुकुल कहता है, मैं ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती पूजा वर्मा, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान की जो अध्यापिका है उनका नाम श्रीमती पूजा वर्मा है, के कानों में पड़ी। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा, फिर चली गई। मध्यावकाश के बाद श्रीमती पूजा वर्मा कक्षा में गई। बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। श्रीमती पूजा वर्मा ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्यामपट के पास लटकाया। अब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या कहता है मुकुल कि मैं ढेर सारे रॉकेट खरीदूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जान ले कि आप लोगों को ख्याली पुलाव बनाने की आदत होती है। आप लोग मन ही मन बहुत सारे ऐसे बात सोच लेते हैं या बहुत सारे वस्तु खरीदने के सोच लेते हैं। उसी प्रकार सचिन भी कहता है कि मैं बहुत सारे रॉकेट खरीदूंगा। और उन तीनों का बात उनके विज्ञान के जो शिक्षिका थी श्रीमती पूजा वर्मा, वह सुन रहे थे, लेकिन उन्हें टोका नहीं। मध्यावकाश खत्म हो गया। मध्यावकाश खत्म होने के बाद बच्चे क्लास में गए। क्लास में जाने के बाद उसी क्लास में श्रीमती पूजा वर्मा, जो विज्ञान के शिक्षिका हैं, वह जाते हैं और विज्ञान का वायु प्रदूषण का एक चार्ट टांग देते हैं और उसके बारे में अब चर्चा करने का शुरुआत करेंगे। और कैसे होता है सो आगे देखेंगे। अध्यापिका कहती है, बच्चों 2 दिन बाद दिवाली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए हैं? अब देखिए, अध्यापिका जो श्रीमती पूजा वर्मा है वह कहते हैं कि बच्चों 2 दिन के बाद तो दीपावली है, आप लोग क्या पटाखा खरीद लिए हैं? फिर आगे सचिन कहता है, नहीं मैडम, मैं कल खरीदूंगा। तो सचिन कहता है, मैडम मैंने नहीं खरीदा हूं, मैं कल खरीदूंगा। विजय कहता है फिर आगे कि मैडम मैंने बहुत सारे बम खरीदे हैं। विजय कहता है कि मैडम मैंने तो बम खरीद लिया है, यानी विजय पहले ही पटाखा खरीद लिए हैं।
फिर आगे अंकित कहता है, मैडम मैं तो पूरे 1000 रुपए के पटाखे दूंगा। अब रवि अंकित कहता है अपने विज्ञान की शिक्षिका श्रीमती पूजा वर्मा से कि मैं पूरे 1000 रुपए का पटाखे खरीदूंगा। सबों का बात सुन के अब अध्यापिका क्या कहते हैं, अच्छा तो पटाखे सभी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे कैसे बनते हैं? अब अध्यापिका उन लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं और उस समझाने के क्रम में कहते हैं कि अच्छा बताओ, आप लोगों को तो पटाखे पसंद है, यह बात हमें जानकारी हो गई। अब क्या है, आप लोग यह बताओ कि पटाखे कैसे बनते हैं। यह बात आप लोगों को जानकारी है? सभी बच्चे एक साथ कहते हैं नहीं मैडम नहीं। फिर अध्यापिका बताने लगते हैं, अच्छा मैं बताती हूं, पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटासियम क्लोराइड, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, पटाखा कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीज रहता है उसके बारे में अभी बताया जा रहा है, उसे ध्यान से देखेंगे। पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटासियम क्लोराइड और गंधक का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत अधिक दबाव पैदा हो जाता है और वह बहुत तेज धमाके के साथ फट जाता है और कई तरह के विषैले गैस भी निकलते हैं। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी ध्यान देना चाहिए, यह आपको समझने के लिए है। विज्ञान की अध्यापिका श्रीमती पूजा वर्मा बताते हैं कि पटाखे बनाने के लिए उसमें जो वस्तु मिलाए जाते हैं उसमें होता है पोटासियम क्लोराइड और गंधक के एक समान अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिला के एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उसके बाद उसे कागज को बेलनाकार बना के उसमें ठूस दिया जाता है, या यूं कहे कि उसे भर दिया जाता है। और जब वह तैयार हो जाता है और जब हम उसमें आग लगाते हैं, चाहे हम लगाए या कोई लगाए, तो उसे क्या होता है कि वह मिश्रण जलने लगता है और जलने के बाद उसमें अत्यधिक गैस बनने लगता है और अधिक गैस बनने के कारण उसमें दबाव बढ़ जाता है और उस दबाव के कारण मेरे प्यारे बच्चों वह फट जाता है और तेज आवाज आता है और आवाज आने के साथ साथ उससे विषैले गैस भी निकलते हैं। अब यह विषैले गैस क्या होता है इसके बारे में आगे देखें। रवि कहता है, अब विषैली गैस मैडम, फिर तो वे जरूर नुकसान पहुंचाती होगी। अब रवि कहता है कि अगर गैस विषैली होगी तो हम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। अध्यापिका कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब अध्यापिका कहते हैं कि रवि तुमने सही कहा। रवि ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए भी अत्यंत हानिकारक होता है। अध्यापिका बताते हैं कि जो गैस पटाखे छोड़ने से या पटाखा फटाने से जो निकलता है वह केवल आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि केवल आपको नुकसान पहुंचाए ऐसी बात नहीं, बल्कि आपके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। फिर आगे रवि कहता है कि ये तो हमें मालूम नहीं था मैडम। अब रवि कहता है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी मैडम। फिर अध्यापिका कहते हैं कि यह चित्र देखो, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता तना हुआ है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। आप मेरे प्यारे बच्चों, आप जब एसएसटी पढ़ते होंगे, सोशल साइंस पढ़ते होंगे, तो आपके शिक्षक बताए होंगे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे वातावरण में एक परत है जो जीवन रक्षक है, हम लोगों को जीवन को रक्षा करता है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। वह एक छाता के आकार है। इसी बात की जानकारी अब वह विज्ञान के अध्यापिका श्रीमती पूजा वर्मा कह रहे हैं कि वह छाता के आकार में है और जिसे हम
ओजोन परत कहते हैं। आगे देखिए, ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए। अब आगे समझाते हुए कहते हैं कि जो हमारे शहर में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, उसके चिमनी से जो धुएं निकलते हैं, हमारे सड़कों पर जो वाहनें चलती है उससे जो धुआं निकलता है, वह इस वातावरण में फैल के जो हमारे जीवन रक्षक छतरी के रूप में जो प्रकृति ने हमें दिया है, वह ओजोन परत में उस धुएं के कारण, वह धुआं जिसमें बहुत सारे विषैले गैस होते हैं, वह उसको क्षति पहुंचा दिए हैं। और इस प्रकार क्षति हुआ है कि उसमें कई जगह छिद्र हो गए हैं, छिद्र हो गया है। फिर आगे मुकुल कहता है, तो फिर मैडम जो पटाखे हम चलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। अब मुकुल कहता है कुछ समझने के बाद, क्या अगर हम पटाखा छोड़ेंगे या पटाखा फटाएंगे तो उससे जो गैस निकलेगा वह हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर अध्यापिका कहते हैं ठीक कहा तुमने मुकुल को कहते हैं कि तुमने ठीक कहा। यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। अब कहते हैं कि अगर हम पटाखा छोड़ते रहे, वाहनों से इसी प्रकार धुआं निकलता रहे, फैक्ट्रियों के चिमनियों से इसी प्रकार धुआं निकलता रहे, तो आगे चल के क्या होगा, इसके बारे में अब सोचने की बात है। इसके बारे में अब अध्यापिका श्रीमती पूजा वर्मा बच्चों को बता रहे हैं। मुकुल कहता है नहीं मैडम, हमें जानकारी नहीं है। मुकुल कहता है हमें इस बात की जानकारी नहीं है, आप बताएं। अध्यापिका फिर कहते हैं इस धुएं के कारण ओजोन परत में पड़ चुके छेद और फूल जाएंगे। परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं, सारे मनुष्य जाति को बर्बाद कर देंगे। अब अध्यापिका कहते हैं कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, कि यह इसी प्रकार से निकलते रहा, यानी अर्थात क्या कि फैक्ट्रियों के चिमनियों से धुआं, वाहनों से निकलने वाली धुआं, और हम पटाखा छोड़ते हैं उससे धुआं इसी प्रकार अगर निकलते रहे तो केवल पशु पक्षी को ही नहीं, वनस्पति को ही नहीं, बल्कि हम मानव जाति को लगभग बर्बाद कर देगा। ऐसा होगा कि वह ओजोन परत का जो छिद्र अभी छोटा है वह बड़ा सा हो जाएगा और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण सीधे हमारे पृथ्वी पर आएगी और आने के बाद इस पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चे एक साथ कहते हैं, जैसे आप लोग एक साथ बोलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार वहां भी इसी प्रकार के से एक साथ कई बच्चे बोलते हैं, अरे बाप रे। फिर हम लोगों को क्या होगा, तो अब बच्चे कहते हैं जब इस बात की जानकारी हो गई कि पटाखे छोड़ने से क्या हानि होती है, तो अब बच्चे चिंता करने लगे कि अगर हम पटाखे छोड़ते हैं उससे धुआं निकलते हैं, चिमनियों से धुआं निकलते हैं, वाहनों से जो धुआं निकलते हैं, उससे जो हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण जो दूषित हो रहा है, उससे क्या होगा, अब तो वो पूरे मानव जाति बर्बाद हो जाएगा। तो अब चिंता करने लगते हैं। अब कहते हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा। फिर आगे अध्यापिका कहते हैं वही तो मैं बता रही हूं, धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां फैल सकती है। यही नहीं, पटाखे जलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी कभी यह बहरेपन का कारण भी बन जाता है, तो हमें भी ये बीमारियां हो सकती है। अब अध्यापिका बताते हैं कि अगर आप पटाखे छोड़ते हैं तो पटाखे से दो बात आती है। एक बात क्या होता है कि उससे जो धुएं निकलते हैं उसमें जहरीले गैस होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। दूसरी बात, जो हमारे ध्वनि का स्तर है उससे अधिक उसका ध्वनि निकलता है, जो आवाज करता है, जिसको कहते हैं कि बम फटा, वह हमारे ध्वनि स्तर से अधिक हो जाता है। और आसपास में कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका कान कुछ कमजोर होता है, उसके कान
खराब हो जाते हैं और वह बहरापन के शिकार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि उस पटाखे से निकलने वाले चिंगी जो होते हैं, चिंगारी, वह कभी किसी के आंख में पड़ जाता है तो उसके आंख खराब हो जाते हैं और उस आंख से दिखाई कम देने लगता है या साफ दिखाई देना बंद कर देता है। इसलिए हम लोगों को पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर सचिन कहता है, अब हम समझ गए, पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे। पैसे भी खर्च करें और अपनी मुसीबत भी मोल ले। यह कहाँ की बुद्धिमानी है? अब सचिन कहता है, अब पैसा भी खर्च करे और मुसीबत भी हमारे ऊपर आ जाए, तो ऐसा काम करने से क्या लाभ है? ऐसा हम काम नहीं करेंगे। फिर आगे एक छात्र कहता है कि तो फिर हम दीपावली कैसे मनाएंगे? अब एक छात्र पूछता है कि अच्छा बताओ भाई, आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर दीपावली कैसे मनेगी? तो रवि कहता है, सुनो मैं बताता हूं। अब रवि बताता है, पास ही एक झोपड़पट्टी है, वहां के गरीब बच्चों को हम मिठाई और खिलौने भेंट कर आएंगे। यह सुनकर श्रीमती पूजा वर्मा बहुत खुश हुए। अब रवि कहता है कि हम गलत काम नहीं करेंगे, अर्थात हम पटाखे नहीं छोड़ेंगे और उसी पैसा को हम एक ऐसे जगह उपयोग करेंगे जिससे हमें मन की शांति भी प्राप्त होगी और किसी का भलाई भी हो जाएगा। और रवि बताता है कि मैं उसी पैसों को गरीब जो आसपास के झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए मिठाई खरीद के और उनको मिठाई दे देंगे। और इस बात को सुनकर श्रीमती पूजा वर्मा जो विज्ञान की शिक्षिका हैं वह काफी खुश हो जाते हैं। अध्यापिका कहते हैं, शाबाश, इन बच्चों की मुस्कान अपनी जिंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगा। तब आपको पता चलेगा कि देने का भी सुख होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अध्यापिका जो श्रीमती पूजा वर्मा है वह बताते हैं आपको भी एक नए सुख की अनुभूति होगी यदि आप अपने जो आपके पास गलत काम करने के लिए जो पैसे आप रखे हैं उसका उपयोग आप एक अच्छे काम के लिए करते हैं, यानी पटाखे वाले पैसे को आप किसी गरीब बच्चे को मिठाई खरीद के देते हैं तो आपको अधिक खुशी होगी और उसका भी कुछ ऐसा होगा कि वह भी मिठाई खा लेगा और उसे भी खुशी महसूस होगा, जिसे आपको वह आशीर्वाद देगा और आपको भी मजा आएगा कि हमने भी क्या दिया, हमने भी क्या किया। तो प्यारे बच्चों, हम अंततः हम आपको यह बताते चले कि आप लोग भी आने वाले दीपावली में कुछ महीने के बाद आप लोगों को भी दीपावली का समय आएगा, दीपावली का समय आने वाला है और उसमें आप लोग भी ऐसे ही काम करेंगे, पटाखे नहीं फोड़ेंगे, उसके बदले में उस पैसे को किसी गरीब को मिठाई खिला देंगे या खिलौने दे देंगे। इससे आपका भी भलाई होगा और उसका भी भलाई होगा। धन्यवाद।